खबर आई कि शिमला के मशहूर बिशप कॉटन स्कूल से 3 बच्चों को किडनैप किया गया। सुनने में ये मामला बेहद हैरानी वाला था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं कम ही पेश आई हैं। बिशप कॉटन स्कूल के 3 बच्चों को गाड़ी में लिफ्ट देने का झांसा देकर किडनैप किया गया। बताया जा रहा है कि किडनैपर की गाड़ी में लोडेड गन और चाकू था, जिससे उसने बच्चों को डराया भी। 9 अगस्त को बीसीएस की 6ठी कक्षा के 3 छात्र वेदांश, हितेंद्र और अंगद स्कूल से आउटिंग के लिए निकले थे। स्कूल गेट के बाहर ही उन्हें सुमित सूद नामक व्यक्ति मिला, जिसने खुद को भरोसेमंद बताते हुए कहा कि वो उन्हें मॉल रोड तक छोड़ देगा। बच्चे झांसे में आकर उसकी कार में बैठ भी गए। जैसे ही बच्चे गाड़ी में बैठे, सुमित ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और मुंह पर टेप, ताकि कोई उनकी आवाज न सुन सके। इसके बाद वो बच्चों को शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर पोकू नाला ले गया और अपने घर की 4थी मंजिल पर बंद कर दिया। अब पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी सुमित के पास गाड़ी में पहले से हथियार, रस्सी और ग्लव्स मौजूद थे। इनके इस्तेमाल कर उसने बच्चों को चुप रहने और भागने से रोकने की योजना बनाई थी। जब पुलिस ने बच्चों को बरामद किया, तब भी उनकी आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लगा हुआ था। वो डरे और सहमे हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी सुमित सूद ने बच्चों का अपहरण फिरौती के उद्देश्य से किया था। दरअसल शेयर बाजार में भारी नुकसान के बाद वो कर्ज में डूब गया था। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने ये खौफनाक प्लान बनाया। उसने बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके कहा कि बच्चे एक खतरनाक व्यक्ति के पास हैं, लेकिन फिरौती की रकम स्पष्ट नहीं थी। आरोपी ने जानबूझकर बीसीएस के बच्चों को टारगेट किया, क्योंकि इस स्कूल में देश के नामी गिरामी और संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। मोटी फिरौती वसूलने की नीयत से उसने रक्षाबंधन के दिन अपनी i10 गाड़ी पर फर्जी दिल्ली नंबर DL 5CS 6117 लगाकर स्कूल के बाहर बच्चों की रैकी की और सही मौके पर वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की कार कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा गया कि जब अन्य बच्चे आगे बढ़ चुके थे, तब सबसे पीछे चल रहे वेदांश, अंगद और हितेंद्र को वो अपनी कार में बिठाता है। इसके बाद वो कोट खाई की ओर निकल जाता है। पुलिस ने जब गाड़ी के फर्जी नंबर की जांच की, तो वो दिल्ली की वैगनार कार का निकला, जबकि सुमित के पास i10 थी। असली नंबर DL 8CS 0654 था। पुलिस को जैसे ही शक हुआ, उन्होंने शिमला से परवाणू और टूटू तक नाकेबंदी कर हर वाहन की तलाशी शुरू कर दी, ताकि आरोपी बच्चों को राज्य से बाहर ना ले जा सके। सुमित ने चंडीगढ़ की ओर भागने की बजाय ठ्यो कोटखाई की तरफ रास्ता लिया। यहाँ सीसीटीवी नहीं थे, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस काम आई। जब पुलिस ने कोटखाई में लोगों से गाड़ी के बारे में पूछा, तो कई लोगों ने बताया कि वो गाड़ी सुमित सूद की लगती है। इसके बाद पुलिस उस घर तक पहुंची जहां आरोपी ने बच्चों को रखा था। घर की 4थी मंजिल से तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। उन्हें तुरंत IGMC शिमला अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच करवाई गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से डरे हुए। आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी सुमित सूद एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके माता पिता रिटायर्ड शिक्षक हैं और समाज में उनकी अच्छी साख है। सुमित की पत्नी भी ऑनलाइन बेकरी चलाती है और उसके 2 बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, एक 5वीं में और दूसरा 10वीं में। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुमित खुद भी BCS स्कूल का पूर्व छात्र रह चुका है, इसलिए वो स्कूल की आंतरिक गतिविधियों और बच्चों की मूवमेंट से भली भांति परिचित था। उसने उसी जानकारी का फायदा उठाकर ये अपहरण की योजना बनाई। पुलिस को ये भी पता चला है कि फिरौती के लिए जो कॉल आया था, वो कैलिफोर्निया के एक वर्चुअल नंबर से किया गया था। अब पुलिस इस केस में विदेशी कनेक्शन और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए मामले की गहराई से जांच कर रही है।